नमस्ते भाई। आज है हमारे साथ बागी बलिया, है ना, मंगल पांडे की धरती से, जहाँ की जो बोली है, जो भाषा है वो बड़ी मीठी है। प्रकाश सिंह, इनकी भी लैंग्वेज और आवाज बड़ी प्यारी है और इन्होंने एक बड़ा कमाल का काम किया है। 4 अटेम्प्ट इन्होंने एसएससी सीजीएल के दिए, इसके अलावा उन्होंने और कोई पेपर अपने जीवन में नहीं दिया और पहले 2 अटेम्प्ट में इनका कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2022 यानी कि तीसरे अटेम्प्ट में इनको ऑडिटर की पोस्ट मिली, जिसकी अभी वो ज्वाइनिंग देने की बात कर रहे हैं। और 2023 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई है, पूरे भारत में चौथा स्थान इनका आया है और इनको पोस्ट मिली है एएसओ इन इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट। तो हम इनसे पूरी बातचीत करेंगे, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, उन्होंने पोस्ट कैसे ऑप्ट करी और 2 बार एग्जाम में फेल होने के बाद कैसे इनके अंदर इतनी ऊर्जा आई कि उन्होंने सीधा ऑल इंडिया में चौथी रैंक हासिल की। और ऐसे बच्चे जिनका कई बार से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप को 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही डिमोटिवेटेड या दूसरों से कम आंकने लगते हैं, वो कैसे अपने आप को तैयारी में लंबे समय तक जो है लगा पाए, जब तक वो उनको सफलता नहीं मिल जाती। ये पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ जो है शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आपने ग्रेजुएशन में बीए की है जी, हिस्ट्री से, हिस्ट्री ऑनर्स आपने की है, तो मैथ्स आपका ठीक ठाक था पहले से? जी, मैथ्स में आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आई नहीं? दिक्कत नहीं आई थी जी। अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ जब तक मैंने पेपर नहीं दिया, उसके पहले तो मैथ सही थी मेरी। हाँ। लेकिन जब मैंने पहला पेपर दिया तो पता चल गया कि नहीं इस पढ़ाई से तो नहीं होगा। हाँ जी, टाइमिंग नहीं हो पा रही थी, तो टाइमिंग मैनेज करने के लिए फिर मैंने क्लास वगैरह की आपकी। तो 2019 में आपने 0 to 0 वाला बैच ज्वाइन करा था? जी, पूरा पढ़ा था आपने? जी पूरा पढ़ा था मैंने, सारा परसेंटेज रेशियो, जी प्रॉफिट जी लॉस पूरे कैलकुलेशन? मेरे पास 6 या 7 नोटबुक होंगे उसके। रजिस्टर जी मैंने बना रखे हैं, एक पूरे सवाल A का? to Z क्वेश्चंस लिखता था मैं। अच्छा। क्योंकि 10+2 में ये होता है ना सर कि अलजेब्रा भी जो होता है लेंदी होता है, आपके करने का तरीका भी अलग होता है। अगर आप सीजीएल दे रहे हो तो आपको 1 से 2 मिनट के अंदर कर देना है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि आप ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं सवाल, तो ये नहीं आता था सर। इसके लिए कोचिंग जरूरी थी, तो मैंने कोचिंग ली, फिर उसके बाद मैंने तैयारी अपनी शुरू कर दी। वो जो मोटे मोटे रजिस्टर थे आपके 6-7, क्योंकि उस टाइम मैथ्स 100 क्वेश्चन आते थे, 200 नंबर का पेपर होता था, मैथ्स बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत ज्यादा। तो ये सारे जो रजिस्टर आपने बनाए इनको कई बार रिवाइज किया? रिवाइज करता सर, जैसे कि कोई टेस्ट दे रहा मैं, उसमें कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो फिर मैं रजिस्टर वगैरह देख लेता था, या वो ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं मैंने, तो फिर मैं आपकी जो वीडियो होती थी उसमें देखता था कि इस तरीके सवाल आपने कहाँ कराए। अच्छा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग से फिसल जाते हैं, जो याद नहीं आते हैं, लेकिन रिवीजन ऐसा चीज़ है सर कि आपको अगर हाथ आपका चलना शुरू हुआ, आपने इतनी रिवाइज कर लिए हैं, हाथ शुरू हुआ चलना, तो फिर वो क्वेश्चन खत्म करने के बाद ही रुकता है। हाँ, इतने प्रैक्टिस तो मैंने की थी सर। पूरा बैच खत्म होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया मैथ्स में? पूरे कॉन्फिडेंस आ गए थे मुझे, नंबर अच्छे आने लगे। मैथ्स में आपका स्कोर बढ़ा? जी। ओके। अर्थमेटिक ज्यादा बेटर पढ़ा है हमने कि एडवांस? दोनों बढ़िया है आपके तो। अच्छा। क्योंकि मैंने वही किए हैं, कहीं और वगैरह मैंने देखा नहीं है। हाँ जी। उसके अलावा तो आपने कभी कोई बैच लेके दोबारा नहीं पढ़ा? नहीं, मैं कहीं से नहीं पढ़ा मैथ सर। उसके बाद केवल आपने मॉक टेस्ट बहुत लगाए? जी, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए कोचिंग के बाद। जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपने इंग्लिश कैसे तैयार करी? इंग्लिश की तैयारी थी मेरी सर, ग्रेजुएशन में मेरी DU से थी ग्रेजुएशन, तो थोड़ी इंग्लिश सही थी और न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ लेता था मैं। न्यूज़पेपर द हिंदू आता था उस टाइम पे, वर्ड भी लिख लेता था मैं, वर्ड वगैरह बहुत लिखता था सर उस टाइम पे। लिख के याद करते? लिख के बहुत सारे याद किए मैंने। ऊपर से जो टॉपर्स वगैरह से बात की मैंने, तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि वॉल्यूम 2 पढ़ो नीतू मैम की, तो मैंने उसकी भी सारी सिनोनिम सारे याद कर लिए थे। इडियम्स भी मैंने बहुत सारे लिखे हैं, 800-900 इडियम्स लिखे हैं सर मैंने। अच्छा। एक डायरी बना रखी है, वो डायरी है मेरे पास, अभी भी लाई है, उसमें लिखा है मैंने सर। जी। अच्छा, मेहनत बहुत करी है आपने? सर बहुत ज़्यादा। DU से आपने ग्रेजुएशन करी है, वहाँ DU में कंपटीशन का माहौल है, लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं? सीजीएल बहुत कम करते हैं सर, वहाँ पे लोग यूपीएससी करते हैं, ज्यादातर यूपीएससी करते हैं। केवल यूपीएससी करते हैं कि ढंग से करते हैं? नहीं, अच्छे लड़के भी हैं जो ढंग से करते हैं, अच्छे लड़के कुछ वैसे भी हैं जो करते हैं फिर छोड़ते हैं, करते हैं छोड़ते हैं, वैसे भी हैं। कॉलेज जाते थे आप डेली? फर्स्ट ईयर में जाता था, सेकंड ईयर में मेरा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अटेंडेंस का लफड़ा खत्म कर दिया था हम लोगों ने। बोला कि अटेंडेंस कोई वो नहीं है, इशू नहीं है उसका। जी। ग्रेजुएशन के दौरान भी आप तैयारी करते थे? ग्रेजुएशन में मैंने तैयारी वगैरह नहीं की थी सर, थर्ड ईयर के बाद ही मैंने शुरू की। थर्ड ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही सर। ओके, दिल्ली में ही रह के करी सारी तैयारी? दिल्ली में ही सर। घर वालों ने नहीं बोला कि अब तो ऑनलाइन भी है, घर पे आके पढ़ो?
घर वालों ने हमेशा साथ दिया है सर। हाँ। हाँ, कभी उन्होंने नहीं बोला कि हाँ इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कभी नहीं पूछा सर। अच्छा। और रिजल्ट आने के बाद खुशी भी दिखी उनके जी, चेहरे चेहरे पे खुशी भी दिखी थी। ओके, 2 अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जी। तो पापा ने बोला कि यार कुछ और भी देख लो लाइफ में, कोई और भी पेपर दे लो? उनसे बात होती थी तो वो बस पूछते थे कि हाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। फिर ऑडिटर हुआ तो बताया मैंने, सारे लोग खुश थे। फिर तो चौथी रैंक आ गई सर 2023 में, तो फिर तो बताया कि अब जब तो बताया तो सारे लोग एकदम ऑल इंडिया चौथी रैंक है। जी सर, सब खुश? बहुत खुश थे सर, बहुत सारे घर वाले खुश थे। मिठाइयाँ पूरा खरीद के लाए, पूजा वगैरह की, सबसे पहले जाके माथा टेक दिया मंदिर में। हाँ। जी, बहुत खुश थे सर। जॉइंट फैमिली भी है आपकी? जी, ज्वाइंट फैमिली है। दादा दादी हैं आपके? दादा नहीं है, दादी भी नहीं है। चाचा वगैरह हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, ज्वाइंट फैमिली। सबसे पहले किसको रिजल्ट बताया आपने? पापा को बताया था, फिर मम्मी को बताया। जी। आपको आप घर वाले तो खैर खुश होंगे, आपको कितनी खुशी हुई रिजल्ट फोर्थ रैंक आने के बाद? जब मैंने खा के जा रहा था मैं सोने। अच्छा। जी, घर पे था तो जल्दी सो जाते हैं सब, गांव में तो जल्दी सो जाते हैं। तो मैं खा के गया था, अपने बेड पे बैठा ही था कि मैंने देखा कि टेलीग्राम पे रिजल्ट का आपने भी डाला, सबने डाला था। तो मैंने चेक किया, एक तो पूरे बदन में वो कपकपी सी हो गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये था कि ऑडिटर है, चलो चेक कर लो, नौकरी तो है ही। तो चेक किया तो रैंक नहीं देखी थी सर। बस मैंने देखा था कि B08 है मेरा, और मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी मैंने सर। मैं बहुत खुश हो गया था सर, मुझे लगा कि अब क्या होगा। बहुत जी सर, कपकपी सी हो गई थी एकदम, शरीर पूरा कांपने लगा था। जाके दौड़ के सबको बताया घर पे। उसके बाद फिर आया, फिर देखने लगा, तब तक टेलीग्राम पे ही ऑडिटर वाले ग्रुप में एक लड़के ने बोला एक से कि तेरा रिजल्ट आ गया क्या? तो उसने बोला कि हाँ। तो रैंक देखी तूने? तो मुझे लगा कि हाँ मैंने तो रैंक देखी ही नहीं मैंने। मैं फिर गया, फिर डाउनलोड किया उसको, फिर देखा मैंने तो रैंक 0004 रैंक थी सर। तो मैं तो सबसे पहले अपने दोस्त को मैसेज किया मैंने कि रैंक देखी तूने मेरी? तो बोला कि नहीं भाई तू बता दे। तो मैंने बताया कि 4, मेरी रैंक 4 है भाई ऑल इंडिया में। तो उसने बोला कि चल 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 ठीक है, फिर मैं और सबको बता देता हूँ। जी सर। उसके बाद सो नहीं पाया था मैं रात को सर, पूरी रात नहीं सोया था। बड़ा मोमेंट था ये। जी, बहुत बड़ा था सर, नींद नहीं आती। उसके बाद अब आपने फिर यूपीएससी का भी सोचा है? जी सर, उसके बाद मैंने सोचा है कि टफ है तो क्या हुआ, देना तो है। शादी का नहीं सोचा है? शादी थोड़ा काम वगैरह कर लें, ऑफिस जाना आना शुरू करें, कुछ पैसे वगैरह हो जाएं, फिर फैमिली को भी तो देखना है सर। अभी आपको 2-4 साल पहले जॉब करनी है अच्छे से? जी सर, कुछ पैसे बचा लेने फैमिली वगैरह के लिए। बहुत स्ट्रगल किया है फैमिली वालों ने सर आपको पढ़ाने के लिए। फैमिली वाले तो स्ट्रगल करते हैं यार। तो इसके बाद आपको लाइफ टाइम अब दिल्ली रहना है? दिल्ली आपको रास आया, पसंद आया? दिल्ली मैं शुरू से रहा हूँ 2013 से, तो दिल्ली मुझे अच्छी लगी है सर। अच्छा जी। ऐसी किसी क्या खास बात है दिल्ली में बलिया से अलग? बलिया से अलग ये है कि यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती है। बलिया में लाइट नहीं रहती सर। मेरे यहाँ बलिया में भी लाइट आने लगी होगी 24 घंटे? नहीं अभी भी नहीं। 16-17 घंटे तो होगी। हाँ 16-17 घंटे तो वो आती है दशहरे वगैरह के टाइम पे। अच्छा। हाँ, कोई अगर दिवाली है तो उस टाइम पे आती है 16 घंटे, नहीं तो 12 घंटे भी मुश्किल से। गर्मियों में तो रहा नहीं जाता वहाँ पे। और मेरे यहाँ ये है कि पैसे की थोड़ी दिक्कत है, तो इन्वर्टर भी नहीं है मेरे यहाँ घर पे। अब आप इन्वर्टर लगवाइएगा? सबसे पहले मेरा यही है सर कि घर पे इन्वर्टर लगवाऊंगा, 2-4 कूलर खरीदूंगा घर वालों के लिए। जी, सबसे पहले मैं यही सोचा मैंने। बढ़िया है। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, आसपास के गांव के इलाकों में, पड़ोसियों में, सब में, रिश्तेदारों में पता चला, क्या रिस्पांस आया उनकी तरफ से? गांव में खुश थे, सब लोग खुश थे सर। लोग मिलते थे तो बोलते थे कि हाँ भाई, कुछ लोगों को तो पता नहीं था कि ये होता क्या है। जी, इनकम टैक्स वगैरह अगर लिया होता तो लोग बोलते कि हाँ इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर साहब है, साहब ही बोलते हैं लोग गांव में। तो बताया कि ऐसो मतलब कि ऑफिसर ही है, इलेक्शन कमीशन में है। तो फिर जाके उनको पता चला कि अच्छा बढ़िया पोस्ट है, ऑफिसर है। जी, तो गांव में जो भी बच्चे कुछ बनारस में या इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, वो मिलने आते थे गांव पे कि कैसे करना है, कैसे किया था आपने। क्या एडवाइस दिया आपने टू द पॉइंट? मैंने बताया कि एक बार सिलेबस पूरा करो तुम, मैथ के लिए कोचिंग ले लो। मैंने आपका सजेशन दिया सबको, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था सर। जी, तो मैंने बताया कि हाँ कैरियर वेल पे जाओ, ले लो कोचिंग ले लो, और एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए टेस्ट लगाओ, जितने लगा सकते हो तुम। जी, टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें ये होगा कि सारे टॉपिक कवर होते जाएंगे।
एक टेस्ट का एनालिसिस भी करो। टेस्ट का एनालिसिस करो, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जाओ फिर से देखो, अगर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो उसको लिखो, लिख के याद करो उसको। जीएस भी लिखो, 25-25 जीएस निकले जाएंगे तुमको। जीएस अगर कोचिंग से कर रखा है तो उसको रिवाइज करो, और टेस्ट लगाने से 25 क्वेश्चंस मिल जाते हैं सर। तो उसमें 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 20 नहीं लगे, 12 नहीं लगे, 15 नहीं लगे, उसको लिखो, लिख के याद करो। तो ये मैंने उन सबको बताया सर। जी, आपकी बातों पे गौर कर रहे हैं फिर वो? वाह, बहुत ध्यान से सुन रहे थे सब। चलो, एडवाइस, अच्छी एडवाइस जो भी आपने करा सभी को देना। जी। अच्छा, अगर आप कोचिंग ना करते मैथ्स की, इंग्लिश जैसे आपकी तो पहले से अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन में दिक्कत आती कोई कि कर ले जाते, या बिना कोचिंग की सिलेक्शन ले पाना इजी है कि मुश्किल है? नहीं सर, बिना कोचिंग के तो मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है। आपके पास बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए, कितना पढ़ेंगे। कोचिंग वगैरह करने से टू द पॉइंट ये पता चलता है कि हमें क्या करना है, कहाँ तक करना है, और कैसे करना है, अप्रोच कैसा रखना है। जी, अप्रोच मायने रखता है सर। वहाँ पे आप ट्रेडिशनल वे में करते जा रहे हैं कोई भी क्वेश्चंस, आपको 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट लग रहे हैं, तो वैसे तो प्री भी नहीं होगा। और प्री का कट ऑफ इस बार का 150 गया है सर। हाँ, तो बताइए, इतना मुश्किल हो गया है, बिना कोचिंग तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कितना स्कोर बना है आपका टोटल? मेरा 346 बना है, 346 सर। 346। मैथ्स में कितना स्कोर आपका? 87 है सर। इंग्लिश में? इंग्लिश में मेरे 123 हैं। 123 जी है। सर। आप हिंदी मीडियम से? मीडियम मेरा 10+2 तक तो हिंदी ही था। हिंदी ही था। जी। ओके, फिर उसके बाद आपने डीयू में सारी इंग्लिश में की है? ड्यू में मैं शुरू में इंग्लिश हिंदी में ही था, क्योंकि थोड़ी टफ हो गई थी मेरे लिए तो इंग्लिश। फिर धीरे धीरे मैंने इंग्लिश में पेपर देने शुरू किए, फिर इंग्लिश को मैंने फॉलो किया अच्छे से। रीडिंग कैसे सुधारी फिर इंग्लिश में? रीडिंग का ये था कि मेरे जो दोस्त थे वो तैयारी करते थे यूपीएससी, तो मैं उनकी जो वो लोग द हिंदू वगैरह मंगाते थे सर, तो मैं उससे पढ़ता था। और ड्यू में था तो बुक्स वगैरह भी इंग्लिश में थी, तो वो पढ़ता था मैं। तो इंग्लिश धीरे धीरे इंग्लिश पे कमांड होती चली गई। थोड़ा टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में ही इंग्लिश आपकी सही हो जाएगी। टाइम लगा, लेकिन टाइम देना भी पड़ा सर। टाइम दीजिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, सर 6 महीने में सीजीएल कैसे निकालें, सीजीएल कैसे निकालें बिना पढ़े? तो ये आप क्या सलाह? आप बिजनेस करें फिर। वो तो नहीं होगा। बिजनेस शुरू कर दें आप। हाँ जी। इसके अलावा आपने कोई अपना जो है बैकअप भी बना रखा था, सेकंड बैकअप की, अगर सीजीएल नहीं हो पाया, मुझे अपनी मनचाही पोस्ट नहीं मिली, तो मैं ये काम करूंगा? मैंने कोई पेपर नहीं दिया था सर। जी, मेरा था कि मुझे सीजीएल में जॉब ले लेनी है, कहीं भी कुछ भी मिल जाए मुझे, एक जॉब मुझे चाहिए थी सर। उसके लिए मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, 2 अटेम्प्ट बर्बाद हो गए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, 2021 का मैं बताऊं सर, मैं जब प्रेफरेंस भर रहा था वहाँ पे टियर 3 के रिजल्ट के बाद, तो मैंने प्रेफरेंस डाली थी B03 से शुरू करके सब कुछ, अच्छा, C54 तक वैसे डाल दी थी। और मेरे पास में जो बैठा था बंदा, उसकी 2019 की उसकी ग्रेजुएशन थी, मेरी 2016 की थी। वो मेरे पास बैठा था, उसने प्रेफरेंस में डाला था B03, B05, B08, B12 और एक और B21। ये 5 ऑप्शन उसने भरे थे सर। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे बाद का ये बंदा है, ग्रेजुएशन इसने मेरे से 2 साल बाद की है, 3 साल बाद, और इसने सिर्फ बी वाले पोस्ट, मतलब 46 ग्रेड पे वाले सारे पोस्ट भरे हैं। मुझे देखिए, मैंने सारे पोस्ट भर दिए हैं कि मुझे कोई भी मिल जाए। उसका कॉन्फिडेंस देख के मैं वहाँ पे सर मैं हिल गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे भी तो होना चाहिए कि 46 ग्रेड का जॉब मिल जाए आसानी से। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। जी सर। तो फिर मैं उसके बाद लग गया था। टर्निंग पॉइंट था ये? जी, वो मेरी टर्निंग पॉइंट थी सर। जब मैं देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कहाँ हो तुम, बहुत पीछे हो। जी, दूसरे से कंपेयर करके आदमी और ज्यादा जी बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल। मॉक टेस्ट का बहुत रोल है आपके सिलेक्शन में। जी सर। मॉक टेस्ट का मतलब लगाने का सही तरीका क्या, और किस मतलब डेली कितने मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, एनालिसिस कैसे करें उसकी? जी, मॉक टेस्ट लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपका सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने कोचिंग वगैरह कर ली, सब कुछ पढ़ लिया आपने, तो उसके बाद आप टेस्ट ही लगा सकते हैं, क्योंकि आप सिलेबस खत्म होने के बाद बिना प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करे भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं जी। प्रीवियस ईयर बीच में वो भी लगाते रहिए, फायदे उससे भी होंगे। ये पैटर्न पता चलता है एसएससी में कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन एसएससी ने क्या किया कि कब पैटर्न बदल दे रही है कुछ पता नहीं चल रहा।
तो मॉक टेस्ट लगाइए आप, एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, मॉक टेस्ट लगाइए, डेली लगाइए। डेली लगाने का फ़ायदा ये है कि आप बोर नहीं होंगे। एक टेस्ट अगर लगा रहे हैं आप तो आपको लगेगा कि रिदम में बने रहेंगे। जी, कि मैंने सारे टॉपिक भी कवर कर लिए और 1-2 घंटे में काम भी हो गया। हाँ जी, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको उसमें पता चल जाएंगे कि हाँ ये मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आप फिर से उसको रिवाइज करिए। तो टेस्ट का फ़ायदा अपने आप पे बहुत है सर। कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए होंगे? मैंने मॉक टेस्ट अगर ठीक से काउंट कर दूं तो मैंने तो हज़ारों लगा दिए हैं सर। अच्छा जी प्री मेंस मिला के। जी, प्री मेंस मिला के मैं बहुत सारे टेस्ट लगाए मैंने, बहुत ज़्यादा, 4-4 मैंने ले रखे थे टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। जी बिल्कुल, बिना मॉक टेस्ट नहीं होगा। इतने सारे मॉक टेस्ट लगाने के बाद पेपर में जैसे बच्चे कहते हैं कि घबराहट होती है, पैनिक हो जाते हैं, टफ क्वेश्चन देख के स्पीड स्लो हो जाती है, प्रेशर में आ जाते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं हुई? शुरू में होती है। शुरू में अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप सीजीएल में सेकंड टाइम बैठ रहे हैं, थर्ड टाइम बैठ रहे हैं तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जी, आपको पता है, आप लड़कों को देख के पता चल जाएगा आपको कि अच्छा इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप उस भीड़ में खड़े हैं, इतनी भीड़ है, उसमें आप अगर कूल हैं, ठंडे हैं एकदम, तो मतलब कि आपने देख रखा है एसएससी को। एसएससी कैसे सवाल पूछती है, आपको क्या करना है, वो पता चल जाएगा। जी, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। जी सर। और आपका यूपीएससी क्लियर हो, आप यूपीएससी में भी ऐसी मेहनत करें जैसे आपने एसएससी में करी है, और यूपीएससी क्लियर करके हमारे पास दोबारा से आए। बिल्कुल आऊंगा सर, मैं बिल्कुल आऊंगा। बहुत बहुत गुड लक विश करता हूँ मैं आपको। थैंक यू सर।